नमस्कार, जय हिंद। आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की। उसके रिगार्डिंग जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर होगी, आपकी योग्यता, आयु, एग्जाम डेट, वेतन, बुक कैसे तैयारी करें, सब कुछ, 12th नोटिफिकेशन, पोस्ट, रिजल्ट, ज्वाइनिंग, पोस्टिंग, सारे A to Z चीजें इसमें कवर होने वाली है। तो इसलिए ज्योग्राफी वाले इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना। तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2025, आपको पता है कि अभी ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है। लेकिन उस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में साइंस की पोस्ट तो है ही, कुछ पद ज्योग्राफी के भी है। तो 2022 में वैकेंसी आई थी, सभी को पता ही है। तो उसकी जो डिटेल है, जो सारी चीजें हैं, वो अपन जानेंगे। यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने वाली है। बिल्कुल कौन सी बुक्स कहाँ से तैयारी की जाए, मेरे द्वारा दी गई जो सुझाव थे, जो गाइड मैंने किया था 2022 में, वो भी बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहा था। तो आज भी मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि क्या करना क्या नहीं करना, एग्जाम डेट आपके क्या रहेगी, वो सब कुछ अपन बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक, इसमें भूगोल, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, इसकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो अब इसके लिए योग्यता क्या होगी? तो योग्यता में देखो तो आपको पास होनी चाहिए 12th पास होनी चाहिए। इसमें सबसे मेन मैं आप बात बता दूं, बच्चे कंफ्यूजन में सर मेरे 12th में तो ज्योग्राफी नहीं है, जब मैंने बीए वगैरह किया वहां ज्योग्राफी था। तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपने बीए में, बीए में जो किया उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जब 12th किया तो 12th में यदि आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, 12th में आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। बात क्लियर? ठीक। योग्यता क्या है? 12th पास, यानी कि आपको 12वीं पास करनी चाहिए ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ। बाकी उसके बाद भले आपने लिया है या नहीं लिया, उससे कोई मतलब नहीं, 12th में होना चाहिए। सीईटी इसमें लागू नहीं है, आरएसीआईटी भी ऐसा कुछ भी मांगा नहीं जाएगा। ये होगी बात क्लियर योग्यता की। अब सर जी आयु का बता दो। तो आयु होती है 18 से 40 वर्ष लैब असिस्टेंट के लिए। आयु 18 से 40 वर्ष। ठीक है। अब नोटिफिकेशन कब आएगा? तो नोटिफिकेशन पे ही इसकी एक कट ऑफ डेट डिपेंड करती है कि 18 साल कब होनी चाहिए। 1/1/25 को होगी या 1/1/26 को होगी। ठीक है। तो नोटिफिकेशन मान लो कि आपके यदि 2025 में आता है, तो फिर आपके 1/1/26 कट ऑफ डेट होगी, यानी कि इस दिन 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर? और उम्मीद यही है कि मेरे ख्याल से जो इस बार जो 12th पास कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी फॉर्म भर पाएंगे। और आपके एग्जाम वैसे भी नवंबर में है, तो तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस बार जो 12th पास कर रहे हैं, इस बार जो 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये अच्छा मौका है। पोस्ट कितनी होगी? पोस्ट आपके 100 के आसपास रहेगी, 100 से थोड़ी लेस ही रहने वाली है, कम ही रहने वाली है पोस्टें। ठीक है। एग्जाम डेट की बात करते हैं। तो एग्जाम डेट आपके, वैसे तो लैब असिस्टेंट की एग्जाम डेट 2, 3 और 4 दी हुई है, तो जिसमें से 4 नवंबर आपकी एग्जाम डेट होगी। 4 नवंबर, 4 नवंबर है वो आपकी एग्जाम डेट होगी ज्योग्राफी के लिए। क्लियर? रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट का इन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट हम निकालेंगे 4 मार्च को, 4 मार्च 2026। और ये 4 नवंबर 2025 को आपका एग्जाम है। लगभग 1 साल पड़ा है। ठीक है। 4 नवंबर 2025 को एग्जाम है और 4 मार्च 2026 को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला रिजल्ट आ जाएगा। सर ज्वाइनिंग कब होगा? तो आप देखो भाई, 4 मार्च 2026 को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये समझ लो आपकी ज्वाइनिंग तो 2026 में या तो सेशन शुरू होगा तब जुलाई, या फिर दिवाली के आसपास ज्वाइनिंग आपको मिलने वाली है। अब सर हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी? तो पोस्टिंग आपकी होती है कॉलेज के अंदर, क्योंकि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की पोस्ट किसके लिए आती है? कॉलेज के लिए आती है। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? कॉलेज के अंदर। किसमें होगी? कॉलेज के अंदर होगी। माध्यमिक शिक्षा में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी ज्योग्राफी वाली वो नहीं आती है। ठीक है। ये आपके किस में आती है? कॉलेज में आती है। तो आपकी पोस्टिंग किस में होगी? किसी कॉलेज में होगी। तो कॉलेज में होगी तो ऑब्वियसली साफ बात है कि आपको कोई आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मोस्टली, या फिर आपके आसपास जो टाउन है जहां कॉलेज है, वहां आपकी पोस्टिंग होने वाली है। समझ गए? हाँ। नेक्स्ट, जी सर एग्जाम पैटर्न,
वेतन बता दो सर, सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखो ये लेवल 8 पोस्ट है। कौन सी है? लेवल 8 पोस्ट। 12th पास में ही लेवल 8 पोस्ट सबसे शानदार पोस्ट है, इसलिए लेबर स्टेट अपने आप में बहुत ही शानदार है। लेवल 8 पोस्ट है और इसमें आपको पता है कि 2 साल के लिए मिलेंगे 18,500। ठीक है, फिर 26,000 बेसिक के साथ 2 साल बाद 26,000 बेसिक के साथ ही मतलब आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाएगी। तब तक हो सकता है वेतन आयोग भी लग जाए तो आपका सैलरी लगभग 50,000 के पार पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो उसकी टेंशन मत लो, सैलरी दाब के है। लेवल 8 पोस्ट है, उससे समझ में आ जाता है। बाकी जो ये वन रक्षक, पटवारी वगैरह, बाकी सारी चीजें लेवल 4, 5 वगैरह ये वाली चीजें होती है। ठीक है, आपके लेवल 8 है। नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो देखो एग्जाम पैटर्न में आपके ऐसा है, एक पेपर होगा 3 घंटे का होगा। कितने का? 3 घंटे का होगा, जिसमें से 100 मार्क्स का तो राजस्थान जी के पूछा जाएगा, राजस्थान जी के, और 200 मार्क्स का क्या पूछा जाएगा? ज्योग्राफी पूछा जाएगा। 200 मार्क्स का ज्योग्राफी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये है पैटर्न। 300 मार्क्स का मामला है, 200 मार्क्स की ज्योग्राफी और 100 मार्क्स का राजस्थान जी के, एक ही पेपर होगा। क्लियर? अब सर इसकी तैयारी कैसे करें, बुक्स और तैयारी कैसे करें? तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, राजस्थान जीके के लिए तो कोई भी एक जीके की बुक ले आओ और उसको पढ़ो। ठीक है, या फिर मेरे वो साइंस वाले वीडियो देख लेना, जिसे मैंने बताया कि जीके को कैसे तैयार करना है, कहां से पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें से वो देख लेना, वो तो होगी राजस्थान जीके। कोई भी एक बुक उठा के, कोई भी अच्छी वाली बुक उठा के उसको पढ़ना स्टार्ट करो। बाकी जो ज्योग्राफी के लिए है ना, ज्योग्राफी के लिए ध्यान रखना, मैं आपको विशेष सुझाव देता हूं। आपके टॉपिक बहुत सारे, ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक वाइज। आपने यदि गलती से भी किसी कोचिंग से पढ़ना स्टार्ट किया ना, आप बावले हो जाओगे। इतना पढ़ा देंगे आपको, इतना पढ़ा देंगे कि कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, और सबसे बेस्ट सुझाव यही है कि इसके लिए आप जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी और जो आरबीएससी की बुक है ना, उसकी एक लाइन टू लाइन पढ़ लो बस। ये मेरे ख्याल से खूब है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी और आरबीएससी की पढ़ लो, ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा कोई बेस्ट होगा? आपने पढ़ लिया, पहले ये पढ़ो, ये पढ़ो पूरा एनसीईआरटी और आरबीएससी की, आपको लाइन टू लाइन याद होगी। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा ऊपर वाले नोट्स कोई देखना चाहो तो वो देख सकते हो। बाकी जब तक एनसीईआरटी और आरबीएससी का तो देखा ही नहीं, उसके तो आधे अधूरे चीजें ध्यान ही नहीं है और दूसरे बुक के चक्कर में पढ़ रहे तो मत पढ़ना, मत पढ़ना। मैंने 2022 में भी यही बात बोली थी, एनसीईआरटी और आरबीएससी को घोट लो, एक एक लाइन, एक एक शब्द उसमें कहां क्या लिखा हुआ है उनको घोट लो। मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है बस, इसके अलावा आपको कुछ ही नहीं करना। एनसीईआरटी और आरबीएससी, ठीक है। राजस्थान जी के कोई भी एक बुक उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो बस। आपके पास 2 ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आप ये है आपका पूरा चीजें, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंस हो, तैयारी अच्छी है, तैयारी जारी रखें, वैकेंसी आएगी और साथ ही आप सिलेक्शन भी आसानी से ले सकते हो। बस हिसाब से सिस्टमेटिक ढंग से आपको चलना है। आपके पास 1 साल का समय है और आप आराम से कुछ भी कर सकते हो। अगर प्लान बना के चलोगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो।